हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अशोक में। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है G7। तो चलिए शुरू करते हैं G7। दोस्तों, G7 या द ग्रुप ऑफ सेवन एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसमें IMF द्वारा बताई गई दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। द ग्रुप ऑफ सेवन को शॉर्ट में G7 कहा जाता है, लेकिन इसकी स्थापना 1975 में सिर्फ 6 देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। G6 में 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद यह G7 बना और फिर 1998 में रूस के शामिल होने पर G8 बन गया। लेकिन 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद रूस को इससे बाहर कर दिया गया था। इस प्रकार यह फिर से G7 रह गया है। वर्तमान में G7 के 7 सदस्य इस प्रकार हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। अमेरिका G7 का विस्तार क्यों चाहता है? वाई USA वांट्स टू एक्सपेंड G7? तो दोस्तों, 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 जून से 12 जून तक आयोजन होना था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वर्तमान के G7 को आउटडेटेड कहकर इस शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर तक टाल दिया है। उन्होंने कहा कि यह संगठन ठीक तरह से विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, अर्थात इसमें और 4 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया को शामिल किया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति और अन्य सांसदों का मानना है कि यदि दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना है तो फिर भारत को इस क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनाना होगा। रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कार्निन का मानना है कि यदि चीन की आधिपत्य वाली नीति को कमज़ोर करना है तो भारत को धनवान और शक्तिशाली बनाना ही होगा। भारत के G7 में शामिल होने के क्या फ़ायदे हैं? तो दोस्तों, यदि भारत G7 का सदस्य बन जाता है तो भारत के लिए इंटरनेशनल ट्रेड के कई रास्ते खुल जाएंगे। ब्रिटेन की अगुवाई में एक और संगठन D10 को बनाने की बात चल रही है। यह एक ऐसा संगठन है जो कि 5G टेक्नोलॉजी के विस्तार पर काम करेगा और इसमें चीन को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इस ग्रुप में इस बात पर भी सहमति बनने की संभावना है कि दुनिया में ज़्यादातर चिप, मोबाइल और फार्मास्यूटिकल सामान का निर्माण इन्हीं देशों तक सीमित रखा जाए, जिससे चीन को अधिक नुकसान पहुंचाया जा सके। अगर G7 का विस्तार हो जाता है तो भारत के अमेरिका से बहुत ही प्रगाढ़ संबंध बन जाएंगे, जिससे चीन को भारत विरोधी काम करने के पहले एक बार सोचना ज़रूर पड़ेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि यदि भारत G7 में शामिल होता है तो बहुत अधिक फ़ायदा भारत को हो सकता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।